नमस्कार साथियों। साथियों, आजकल चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, SIR काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या आपको जानकारी है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है? चुनाव आयोग में वर्तमान में कैसे की जाती है और पहले पूर्व में कैसे की जाती थी? इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। 2023 से पहले अलग तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी और मुख्य चुनाव आयुक्त की, और 2023 के बाद में नया कानून बना, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। पहले हम बताते हैं, चलते हैं 2023 से पहले का। 2023 से पहले राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी। किसकी सिफारिशों पर की जाती थी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की समिति होती थी, उनकी सलाह पर की जाती थी, क्योंकि कार्यकारी प्रक्रिया थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त अक्सर उनको पदोन्नति होकर के मिलता था। जो चुनाव आयुक्त होते थे वो भी पदोन्नत होकर के अक्सर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते थे। लेकिन कानूनी कोई ऐसी बाध्यता या कानूनी ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि वही मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं जो पहले चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद में हालांकि हमारे भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा एक प्रोविज़न, एक प्रावधान दिया था। अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद में कानून बनाकर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया है, इस संबंध में कानून बना करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। एक चयन समिति बना करके पूरा किया जा सकता है। लेकिन 2023 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं बना था इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव आयुक्त की और मुख्य चुनाव आयुक्त की। 2023 में कुछ समितियों ने, जैसे कि दिनेश गोस्वामी और विधि आयोग ने सिफारिश की कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चुनावी प्रक्रिया है, इसको निष्पक्ष और पारदर्शी कैसे सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए आप जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक 3 सदस्यीय कमेटी बना करके, चयन समिति बना करके, उस प्रक्रिया के तहत जो भी वो नाम सुझाएंगे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। वो केस था आपका अनूप बर्नवाल वर्सेस भारत संघ। अनूप बर्नवाल वर्सेस भारत संघ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनवाई करते हुए सुनाया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद में इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई नया कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक एक चयन समिति का निर्माण किया जाएगा, और उस चयन समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, 3 सदस्यीय समिति, चयन समिति रहेगी। वो चयन करेगी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का। उसके बाद में 2023 में ही सरकार संसद में एक विधेयक लेकर के आई। उस विधेयक में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस समिति से बाहर निकाल दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल करके उन्होंने भारत के 3 सदस्यीय समिति बनाई। उसमें पहले नंबर पर था आपके प्रधानमंत्री जी, दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए हुए कैबिनेट मंत्री, जाहिर सी बात है सत्ता दल के होंगे। तीसरे नंबर पे लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये 3 सदस्यीय जो चयन समिति होगी वो नियुक्त करेगी कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। उनकी सलाह पर ही, उनकी सिफारिश पर ही जो 5 नाम होंगे, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। उस पर अंतिम मोहर
राष्ट्रपति जी लगाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों में अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, और ये फैसला कुछ विवादास्पद भी था, क्योंकि पहले से ही मेजॉरिटी ऑफ वोट सत्ताधारी पार्टी के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी से हो गए और कैबिनेट मंत्री उनके ही द्वारा सुझाए हुए वो भी सत्ताधारी पार्टी से हो गए। तो मेजॉरिटी वोट सत्ताधारी पार्टी के, जिसको वो चाहेंगे उसको ही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो लोकसभा में विपक्ष के नेता जो भी उस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी प्रेजेंस एक तरीके से देखा जाए तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि 3 वोट है, 3 वोटों में से 2 वोट ऑलरेडी सत्ताधारी पार्टी के हैं, जिसको वो चाहेंगे उसको नियुक्त करेंगे। तो इसमें आप सबके क्या विचार हैं, इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। राम राम।